नमस्कार। भारत के जंगलों में बाघ ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि शक्ति और शान का प्रतीक रहा है सदियों से। पर पता है, एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि जंगल का ये राजा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं भारत के बाघों की कहानी, उनके लगभग गायब हो जाने की और फिर एक ऐसी वापसी की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चलिए इस शानदार सफर को जरा करीब से जानते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1411। साल 2006 में ये भारत के जंगलों में बचे बाघों की कुल गिनती थी। सोचकर देखिए, पूरे भारत के विशाल जंगलों में सिर्फ इतने ही बाघ। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो सवाल ये उठता है कि जंगल का ये राजा इस हाल में पहुंचा कैसे? जवाब है इंसानी लालच। दशकों तक गैरकानूनी शिकार होता रहा, जंगल के जंगल कटते गए और नतीजा, बाघों से उनका घर और उनकी जिंदगी दोनों ही छीन लिए गए और उन्हें विलुप्त होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया। पर जब खतरा इतना बड़ा हो तो जवाब भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। 1973 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए, यह सिर्फ कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये एक राष्ट्रीय मिशन था। इसका लक्ष्य एकदम साफ था, बाघों के लिए सुरक्षित इलाके बनाना, शिकार पर पूरी तरह से रोक लगाना और हाँ, स्थानीय लोगों को भी इस मुहिम से जोड़ना। और इन कोशिशों का नतीजा उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार रहा। इसके बाद जो हुआ वो कंजर्वेशन के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे प्रेरक वापसी की कहानियों में से एक बन गई। एक ऐसी कहानी जिसकी आज पूरी दुनिया मिसाल देती है। और नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। जरा देखिए कि कैसे ये नंबर बदले। 2006 में 1411 से शुरू होकर ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। 2010 में ये हुआ 1706, 2014 में 2226 और 2022 आते आते ये संख्या दोगुनी से भी ज्यादा होकर 3682 तक पहुंच गई। ये संरक्षण की एक अविश्वसनीय जीत थी। तो इस वापसी का दुनिया के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज दुनिया में मौजूद हर 4 जंगली बाघों में से 3 बाघ भारत में रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और गर्व की बात भी। अब देखिए, ये कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसके पीछे है पूरे भारत में फैले 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व का एक मजबूत नेटवर्क। मध्य भारत के घने जंगलों से लेकर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों तक, शिवालिक के मैदानों से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव तक, इन सभी अभयारण्यों ने बाघों को फलने फूलने के लिए एक सुरक्षित घर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है ना? इन नंबर्स के पीछे हैं कुछ ऐसे बाघ जिनकी अपनी दास्तान है, जो जंगल के असली हीरो, असली लेजेंड बन गए। चलिए मिलते हैं मछली से, जिसे रणथंभौर की रानी और झीलों की रानी जैसे नामों से जाना जाता था। वो शायद दुनिया की सबसे मशहूर बाघिन थी, एक सच्ची सेलिब्रिटी। मछली की विरासत कमाल की है। वो 19 साल तक जिंदा रही, जो बाघों के लिए एक बहुत लंबी उम्र है। अपनी जिंदगी में उसने 11 शावकों को जन्म दिया और उन्हें पाला। और तो और, उसने एक 14 फुट लंबे मगरमच्छ को एक जबरदस्त लड़ाई में हरा दिया था। वो सिर्फ एक बाघिन नहीं थी, वो हिम्मत और संरक्षण की जीती जागती मिसाल थी। अब ये नंबर देखिए, 29। ये है पेंच टाइगर रिजर्व की एक बाघिन कॉलर वाली के शावकों की संख्या। जी हाँ, अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म देकर उसने बाघों की आबादी बढ़ाने में इतना बड़ा योगदान दिया कि उसे प्यार से सुपर मॉम का खिताब मिला। एक और अविश्वसनीय कहानी है बाघिन T2 की। सोचिए, उसे एक ऐसे टाइगर रिजर्व में भेजा गया जहां एक भी बाघ नहीं बचा था, सब खत्म। लेकिन T2 ने न सिर्फ वहां अपना घर बनाया, बल्कि अपने वंशजों से उस पूरे जंगल को फिर से आबाद कर दिया, गुलजार कर दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कामयाबी अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। बाघों की ये जो बढ़ती आबादी है, इसके कारण अब कुछ नई और बहुत मुश्किल समस्याएं सामने आ रही हैं। तो अब बाघों को बचाने की लड़ाई का रूप ही बदल गया है। पहले की लड़ाई थी शिकारियों और कटते जंगलों के खिलाफ। आज की नई लड़ाई है खुद बाघों के बीच अपने इलाके के लिए बढ़ता संघर्ष और इंसानों के साथ बढ़ता टकराव। और ये गंभीर सच्चाई है। बढ़ती आबादी का मतलब है कि एक सीमित जगह में अब ज्यादा बाघ रह रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? उनके बीच अपने इलाके के लिए खूनी संघर्ष बढ़ रहे हैं।
विडंबना देखिए कि जो सफलता हमने पाई वही अब उनके लिए एक नया खतरा बन गई है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अब बाघ का भविष्य एक साझा जिम्मेदारी और लगातार चलने वाली प्रतिबद्धता की कहानी है। और ये समझना जरूरी है कि ये शानदार जीत किसी एक की नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की मेहनत का फल है। वो स्थानीय समुदाय, दिन रात जंगल की रक्षा करने वाले वन रक्षक, वैज्ञानिक और सरकारें, ये सब एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट हुए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे जैसे इंसान और बाघ दोनों की आबादी बढ़ रही है, क्या हम सच में एक साथ शांति से रह सकते हैं? और अगर हाँ, तो ये असली सह अस्तित्व आखिर दिखेगा कैसा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।